प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 17, जिसका शीर्षक है मेले। मेला शब्द से हम जो सामान्य अर्थ लगाते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे वहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तरह तरह की वहाँ पर दुकानें लगी रहती है, कोई खाने पीने की विभिन्न प्रकार के सामग्री वहाँ पर मिलती है, वहाँ पे झूले होते हैं, यानी कुल मिलाकर एक आनंददायक जो स्थान होता है वो होता है मेला। और मेले यानी कई ऐसे मेले जो कि उसका एक बहुवचन रूप है। बहुत सारे मेलों का हम इस पाठ में जानकारी करेंगे, कहाँ पर लगते हैं, कौन सी तिथि को लगते हैं, क्या उसके पीछे धार्मिक ऐतिहासिक कारण है। तो इस प्रकार का हमारा एक बहुत ही जानकारी से भरा हुआ पाठ है मेले। पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। इस चित्र में देखिए किस प्रकार से एक लोक नृत्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत भीड़ इसमें दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा ऊंचा झूला लगा हुआ है, कहीं सर्कस लगी हुई है, कहीं कोई विभिन्न प्रकार के खेल तमाशे होते रहते हैं, खाने पीने के सामान की, खिलौनों की बहुत सारी दुकान उसमें लगी होती है। कुल मिलाकर बहुत ही आनंद का स्थान होता है। बच्चों को विशेष रूप से मेलों में आनंद आता है। तो इस पाठ में पढ़ेंगे कौन कौन से मेले हमारे भारत में लग रहे हैं, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में। स्वस्थ मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं। मेले व हाट बाजारों से भी हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन का मतलब होता है ऐसा काम जिसको करने से आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है और आप एक प्रकार से फ्रेश हो जाते हैं, आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ये मनोरंजन कहलाता है। विभिन्न अवसरों पर कई स्थानों पर मेले व हाट बाजार लगते हैं। हाट बाजार विशेष दिन पे लगने वाले बाजार जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत की सामान्य चीज़ें खरीदते हैं। कुछ मेले धार्मिक, किसी धर्म के साथ में जुड़े हुए होते हैं। कुछ व्यापारिक यानी व्यापार के उद्देश्य के लिए होते हैं। और कहीं कहीं पशु मेले आयोजित होते हैं। पशु मेलों में लोग विभिन्न प्रकार के अपने पशुओं को बेचने के लिए और खरीदने के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो आप भी निश्चित रूप से मेलों में आते जाते रहे होंगे और प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई मेला भरता ही है। कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन मेला कहीं न कहीं ज़रूर लगता रहता है। तो सोचिए और बताइए, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। आप अपने माता पिता के साथ में, कोई बड़े भाई बहन के साथ में, किसी अन्य लोगों के साथ में आपने अवश्य ही मेले देखे होंगे। तो जो आपने मेले देखे हैं आपको उनका नाम लिखना है। तो आपका इसमें उत्तर हो सकता है कोटा का दशहरा मेला, गोगा मेडी का मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या का मेला और आसपास के कुछ स्थानीय मेले। तीज होती है, त्यौहार होते हैं, तो उस समय गणगौर के अवसर पर भी कई कस्बों में छोटे छोटे मेले भरते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप मेले में किसके साथ गए। आप इसका उत्तर लिखेंगे अपने माताजी पिताजी के साथ, कुछ मेलों में दादाजी के साथ भी गए। तीसरा है, मेलों में आपको आनंद क्यों आता है। ये देखिए, मेले का अर्थ ही आनंद है, और मेलों में आनंद क्यों आएगा, इसका आप उत्तर देंगे। मेलों में झूले, सर्कस, जादूगर के खेल आदि से मनोरंजन होता है। तरह तरह की दुकानें देखने को मिलती है, तरह तरह की वेशभूषा वाले लोग मिलते हैं और तरह तरह की खेलने की चीज़ें मिलती है। मेले में खूब भीड़ भाड़ और चहल पहल होती है, इसलिए मेले में आनंद आता है। अब पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। मेलों से दुकानदारों एवं ठेले वालों को क्या लाभ होता है। ठेले जो रेहड़ी लगाते हैं, घूम फिर कर अपने सामान बेचते हैं, ठेले वाले उनको कहते हैं। मेलों से दुकानदारों व ठेले वालों को क्या लाभ होता है।
इसका उत्तर होगा मेलों में खूब भीड़ भाड़ होती है और लोग दुकानों और ठेलों से बहुत सारी सामग्री खरीदते हैं, जिससे दुकानदारों और ठेले वालों की बिक्री बढ़ जाती है, उनका सामान ज़्यादा बिकता है और उनकी अच्छी कमाई होती है, यही उनको लाभ होता है। फिर दूसरा है मेला लगने से और किन किन को फायदा होता है। इसका उत्तर लिखेंगे मेला लगने से तमाशा दिखाने वाले, झूले वाले, सर्कस वाले, तरह तरह की वस्तुओं और खिलौने बेचने वाले, मिठाई वाले, आइसक्रीम वाले, चाय वाले और आम जनता सभी को मेलों से फ़ायदा होता है। मेलों से किसी को नुकसान नहीं होता, सबको फ़ायदा ही होता है। फिर है झूले वालों व खेल वालों को मेले में क्यों बुलाते हैं। अब आपके लिए एकदम मनोरंजन वाली जो बात है, आपके लिए सबसे आनंददायक बात उसी का प्रश्न है, झूले वालों व खेल वालों को मेले में क्यों बुलाते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे झूला और खेल आनंद और मनोरंजन के साधन है, बिना इनके मेले का आनंद फीका पड़ जाता है। लोगों के आनंद मनोरंजन के साथ ही इनकी जीविका का जुगाड़ भी हो जाता है, यानी जीविका का प्रबंध भी हो जाता है, इसलिए इन्हें मेले में बुलाया जाता है। मेले में मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं। उत्तर होगा झूले, जादूगर, मदारी, सर्कस, डांस पार्टी, चिड़ियाघर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच, कठपुतली, नाच आदि मनोरंजन के साधन होते हैं। मेलों में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसका आप उत्तर देंगे। मेलों में नाटक, नृत्य, मटकी नृत्य, परिधान प्रतियोगिता आदि होते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रेणी में आएंगे, जो हमारी संस्कृति के बारे में कुछ हमें बताते हैं। अब चलते हैं हम इससे आगे, राजस्थान के मेले। देखिए, ये एक पशु मेला का चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये बीच में लोग बैठे हैं और ये ऊंट इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऊंट ही ऊंट चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, खूब सारे पशु हैं और ये लोग आए हैं, कोई बेचने के लिए आए, कोई खरीदने के लिए आए। राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है, यहाँ खूब मेले लगते हैं। दक्षिण राजस्थान का बेणेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलडोल मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला और भी इसके अलावा बहुत सारे मेले लगते हैं। तो उन सब के नाम हमारे सामने अभी आने वाले हैं। जोधपुर का नागपंचमी का मेला, जयपुर का तीज मेला। जयपुर का तीज मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, जयपुर में तीज का बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भर्तहरी मेला, पुष्कर तथा नागौर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। अब सोचिए और बताइए, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं, बताइए। और ये मेले किस तिथि को लगते हैं, सूची बनाइए। दो इसके प्रश्न हो गए हैं, दोनों के ही उत्तर पहले हम बोल देते हैं, फिर आपको लिखित में भी देने का प्रयास करते हैं। आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं, बताइए। आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे आसपास के मेले, नागपंचमी का मेला जोधपुर में लगता है, तीज का मेला जयपुर में, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है, गोगामेडी का मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में लगता है, भरतरी मेला अलवर में लगता है, रामदेवरा का मेला जैसलमेर में और उर्स का मेला अजमेर में लगता है। दूसरा, ये मेले किस तिथि को लगते हैं, सूची बनाइए। अब ये कौन सी तिथि को लगते हैं, सूची की दृष्टि से आपको हम लिखा हुआ ही दिखाएंगे। और अगला है, ये मेले किस अवसर पर लगते हैं। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हम पहले लेते हैं, उसके बाद में पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर ले लेंगे। तो ये मेले किस अवसर पर लगते हैं, आप इसका उत्तर देंगे, ये मेले विभिन्न अवसरों जैसे गणगौर, हरियाली, तीज,
दशहरा, फसल कटने आदि अवसरों पर लगते हैं। कोई खुशी के अवसर होते हैं उस समय ये मेले लगते हैं। और जो इससे पहले वाला था प्रश्न, उसकी हम बात कर लेते हैं। मेले और फिर तिथि, इससे पहले मेलों की हो गई सूची। देखिए प्रश्न था हमारा, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं बताइए। तो देखिए हमारे आसपास के मेले, नागपंचमी का मेला जोधपुर में, तीज का मेला जयपुर में, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में, दशहरा का मेला कोटा में, भरतरी का मेला अलवर में, रामदेवरा का मेला जैसलमेर में, उर्स का मेला अजमेर में। एक इसमें आप और जोड़ लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, गोगा मेड़ी का मेला। आप लिखेंगे स्थान क्या है, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमने लिया था, ये मेले किस तिथि को लगते हैं, सूची बनाइए। तो यहाँ एक तरफ मेले लिखे हुए हैं, एक तरफ तिथि लिखी हुई है। नागपंचमी का मेला जोधपुर में लगता है। कब लगता है, नागपंचमी पर, तीज श्रावण के महीने में। तीज का मेला जयपुर, ये हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर, ये श्रावण मास में हरियाली अमावस्या पर लगता है। और फिर है दशहरा मेला कोटा और भरतरी मेला अलवर। तो दशहरा अक्टूबर में प्रतिवर्ष आता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को वर्ष में 2 बार माघ और भाद्रपद माह में लगता है। और फिर है उर्स का मेला अजमेर में, ये रज्जाब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न हो गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। लक्खी मेला, एक प्रसिद्ध ये मेला है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत बार इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्राचीन समय के शासक राजा भर्तरी की तपोभूमि अलवर है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। तिथि भी इसकी याद रखिए। नाथ संप्रदाय के साथ साधु व अनुयायी भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय के साधु कौन से मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो ये लक्खी मेला अलवर में लगता है। कुछ कई प्रकार से ये बात पूछ सकते हैं। यात्री बाबा भर्तरी की मनौती मनाते हैं। खीर, पूड़ी, हलवा, दाल बाटी, चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। और यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है। अखंड ज्योति ऐसी ज्योति जो कभी बंद नहीं होती, लगातार जलती रहती है, उसे कहेंगे अखंड ज्योति। अब फिर इससे संबंधित कुछ बातें हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर आप देंगे राष्ट्रीय शाक्य अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। दूसरा है भाद्रपद भारत के राष्ट्रीय पंचांग का एक महीना है और राष्ट्रीय पंचांग के अन्य महीनों के नाम क्रम से लिखिए। भाद्रपद भारत के राष्ट्रीय पंचांग का महीना है और जो अन्य महीनों के नाम क्रम से लिखेंगे तो उसमें आएगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक इसमें, चलो देखेंगे, इसमें लगभग पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मनौती, साधु व तपोभूमि शब्दों का क्या अर्थ है, पता कीजिए। देखिए मनौती शब्द का अर्थ होता है मन्नत मांगना, यानी किसी काम की, किसी बात की इच्छा करना, वो होता है मनौती। किसी बात की इच्छा करना या मन्नत मांगना, ये मनौती कहलाएगा।
साधु, साधना करने वाला या साधक, उसको साधु कहते हैं। तपोभूमि, साधना करने का जो स्थान होता है उसको तपोभूमि कहा जाता है। अब हम अगले मेले को लेते हैं, रामदेवरा मेला। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। लगता कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में पोखरण के पास प्रसिद्ध एक तीर्थ है रामदेवरा। यहाँ साल में 2 बार माघ और भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। माघ में लगता है और भाद्रपद में लगता है। साल में 2 बार लगता है। बाबा रामदेव एक लोक देवता है। लोक देवता ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने समाज के लिए, धर्म के लिए विशेष काम किया और वो इतने लोकप्रिय हो गए कि लोगों ने उनको देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो व्यक्ति थे वो लोक देवता कहलाए। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, किनको? बाबा रामदेव को। इसलिए राम सा पीर के नाम से भी पूजे जाते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री पैदल भी आते हैं। बहुत ही श्रद्धा के साथ में इस मेले में लोग जाते हैं। रास्ते में लोग इनके भोजन, पानी, छाया, दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। पैदल भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ये रामदेवरा मेले में भक्तजन हैं, किस प्रकार से देखिए, ध्वज उन्होंने हाथ में ले रखे हैं और श्रद्धा के साथ में ये दर्शन के लिए जाते हैं। अब आप सोचिए और बताइए कि आपके आसपास कोई लोक देवता का स्थान है तो उनका नाम बताइए। तो आप जो भी आपके स्थान है उसमें आप बता सकते हैं। जैसे हनुमानगढ़ ज़िले में गोगामेडी स्थान है, तो स्थान आप उसका गोगामेडी, और मेले का नाम भी गोगामेडी का मेला ही उसको कहते हैं। तो ये आप इसका उत्तर देंगे, गोगामेडी का मेला और स्थान गोगामेडी। और भी ऐसे हो सकता है, सैयद वाले बाबा तथा देवगिरी वाले बाबा, ऐसे अलग अलग प्रकार के इसमें हो सकते हैं। ऐसे लोक देवता का नाम बताइए जिनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो बाबा रामदेव, जिन्हें राम सा पीर कहते हैं, और जो गोगामेडी में है, गोगामेडी का जो स्थान है उसको भी सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तीसरा है, रास्ते में लोग पैदल आने वाले लोग भक्तों के लिए भोजन, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था क्यों करते हैं? इसका उत्तर होगा, लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए पैदल आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। और एक भारत के लोगों में एक मन में सेवा का भाव रहता है, तो लोगों की सेवा करने से उनको आनंद आता है, इसलिए भी वो पैदल आने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। इसके बाद में आगे वाला जो मेला आता है वो है ख्वाजा का उर्स। अजमेर नगर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसे अजमेर शरीफ कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। शाही महफिल में रात भर कवालियाँ होती हैं। देश विदेश के हिंदू, मुसलमान और सभी संप्रदाय के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से ये मुसलमान यहाँ पर आते हैं, लेकिन हिंदू भी वहाँ पर जाते हैं। मेले में लाखों लोग आते हैं, वहाँ कोई खो न जाए इसके लिए क्या व्यवस्था होती है? मेले में खोने का बड़ा भारी काम रहता है, खो जाते हैं। बच्चे विशेष रूप से गुम हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होती है? फिर भी सरकार की तरफ से या मेले के आयोजनकर्ताओं की तरफ से व्यवस्था की जाती है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, मेले में पुलिस द्वारा एक खोया पाया केंद्र बनाया जाता है, जिस पर लाउड स्पीकर से आवाज़ें लगाकर बिछुड़ने वालों को केंद्र पर बुला लिया जाता है। दूसरा, दूसरे देशों से आए यात्रियों के पास उनके देश की मुद्रा होती है। जैसे कोई अमेरिका से आएगा तो उसके पास डॉलर होगा, कोई पाकिस्तान से आएगा तो उसके पास पाकिस्तान का रुपया होगा, इंग्लैंड से आएगा तो उसके पास पाउंड होगा। ऐसे उनके पास अपने देश की मुद्रा होती है। यहाँ खरीदारी के लिए उन्हें भारतीय मुद्रा की आवश्यकता होती है। वे अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कहाँ बदलवाते हैं?
इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमारे देश के अनेक शहरों में मुद्रा बदलने वाले बैंक और मुद्रा विनिमय केंद्र है। ये लोग इन्हीं जगहों से अपनी मुद्रा को बदलवाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। लाखों लोगों के दर्शन करने पर भगदड़ न हो, इसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करते हैं? भगदड़ से सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस और मंदिर परिसर के कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इसमें सहयोग करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भगदड़ से सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस और मंदिर परिसर के कार्यकर्ता व सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर करते हैं। अब अगला है चित्र व्यापारिक मेले का। देखिए, व्यापारिक मेले का उद्देश्य धार्मिक नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है व्यापार करना। ये केवल सामान को खरीदना, बेचना, नए नए सामान कोई कंपनी बनाती है तो वो लोगों को दिखाने का, इसका उद्देश्य रहता है। ऐसे मेलों को कहते हैं व्यापारिक मेले। आपके आसपास लगने वाले हाट बाजार भी मेले ही हैं। ये एक तरह से व्यापारिक मेले हैं। आजकल बड़े बड़े व्यापारिक मेलों का आयोजन भी होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में बहुत सारे देशों के व्यापारी भाग लेते हैं। हस्तशिल्प मेले, डेकोरेशन सामान के मेले, अलग अलग व्यापार मंडल के मेले भी आजकल लगते हैं। तो ये एक व्यापारिक मेले का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारा पाठ इसमें अब समाप्ति की ओर है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि राजस्थान में कई मेलों का आयोजन होता है। मेलों से कई लोगों को रोजगार मिलता है। मेलों से हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। और मेलों के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हाट एक प्रकार का व्यापारिक मेला है। अब आप बताइए कि यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने जाएं तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद आप करेंगे? मेला देखने जाएं तो आप क्या क्या वहाँ पसंद करेंगे? तो जो आप पसंद करेंगे वो आपको लिखना है। फिर भी आप लिख सकते हैं, मैं मेले में सर्कस, जादूगर का तमाशा, कठपुतली का नाच और चिड़ियाघर देखना पसंद करूँगा। बाकी आपको जो पसंद है आप दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें मेला देखने जाना हो तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें मेले में अपने बड़ों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, ये सबसे बड़ी सावधानी है। और उनका अनुसरण करना चाहिए, यानी वो जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। हमें वहाँ से क्या क्या लाना है यह पहले ही तय कर लेना चाहिए। वहाँ जाके वहाँ तमाशा आपको खुद को भी नहीं करना चाहिए कि आप जिद कर रहे हो मैं ये लूँगा वो लूँगा, रो रहे हो, ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसलिए क्या क्या लाना है यह पहले से ही तय कर लेना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। अब इसका तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर या विद्यालय में इस वर्ष का कैलेंडर लीजिए और नीचे दी गई तालिका अपनी कॉपी में बना के भरिए। तो ये तालिका आपको अपनी कॉपी में बनानी है। इसमें आप 3 कॉलम इसमें आप बनाएंगे। देखिए, पहले लिखेंगे राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार महीनों के नाम। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार महीने कौन से थे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये इन महीनों के नाम लिखेंगे। दूसरा, इस माह में आयोजित होने वाले त्यौहार, पर्व, उत्सव, मेलों का नाम लिखेंगे। और तीसरा, आयोजन की तिथि लिखेंगे। ये आप सारणी अपनी कॉपी में बनाइए और उसके बाद में आपको इस सारणी को पूरा करना है। और पूरा करने के बाद में आप क्या लिखेंगे, ये देखो आपकी सारणी इस प्रकार से बनेगी। देखो, ये हो गया राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार महीनों के नाम, फिर इस माह में आयोजित होने वाले त्यौहार, पर्व, उत्सव, मेलों का नाम व आयोजन की तिथि। देखिए, हम शुरू करते हैं चैत्र से। चैत्र, इसमें क्या लगेगा? रामनवमी, धुलंडी। वैशाख में वैशाखी। ज्येष्ठ, गंगा दशहरा, दुर्गाष्टमी। आषाढ़, वट सावित्री व्रत। श्रावण, रक्षाबंधन, नागपंचमी। भाद्रपद, रामदेवरा का मेला, लक्खी मेला, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को।
फिर आश्विन पितृपक्ष, कार्तिक करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, फिर मार्गशीर्ष अघन का मेला, पोष पूर्णिमा का व्रत, माघ रामदेवरा का मेला, फाल्गुन होली और महाशिवरात्रि। तो इस प्रकार से आप इसमें ये महीनों के नाम और इसके अनुसार जो मेले व्रत इत्यादि होते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम पुनः अपने मूल पाठ की ओर आते हैं। देखिए, ये सारणी थी, इसके अंत में ये पाठ हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। अंत में ये पाठ संदेश देता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है मेले, एकता सौहार्द सिखाते हैं मेले। तो हमने एक बहुत ही अच्छा आनंददायक और जानकारी से भरा पाठ हमने पढ़ा है। तो आपको इसमें लगभग सारी बातें इसमें समझ में आई है। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख कर आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अच्छे से अपना काम गृह कार्य आप पूरा कीजिए। और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं आपके लिए नई जानकारी हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार महीनों के नाम हैं, 12 महीनों के नाम चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, वो आप याद कीजिए। और मेलों में जाते समय आप सावधानी ज़रूर रखिए, और आपके आसपास मेला होता है तो उसको देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि मेलों से आनंद आता है और आपको मेलों में आनंद लेना भी चाहिए, लेकिन बड़ों की बात मानकर। तो ठीक है, इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।